ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्ष्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुवाक्ष्यम सदा ही सत्यम, सोई परम पदम। मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन। एक छोटा प्रसंग। एक बार राजा जनक को स्वप्न हुआ कि राजा साहब सो रहे हो या जग रहे हो। सुबह का समय था, 4 बजे का। तो राजा साहब ने कहा कि ना तो सो रहा हूं ना जग रहा हूं। हाँ बताइए। भाई मेरे 4 प्रश्न हैं, उनका जवाब मेरे को चाहिए। भाई महाराज कौन कौन से प्रश्न हैं? मन की पहला प्रश्न है मेरे, जिसके पास यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जिसके पास यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है, दूसरा। तीसरा, जिसके पास यहां है वहां नहीं। चौथा, जिसके पास यहां नहीं है वहां बहुत सारा है। 4 प्रश्न है। तो राजा साहब की नींद आनी नहीं थी। आपने बैठे हो गए और जल्दी फटाफट सबको बुलवाया। जो विशेषज्ञ थे, अपने कुलगुरु थे, पुरोहित थे, उन सबको आमंत्रित किया। आचार्य जी को बुला के उन्होंने पूछा कि देखो जी, मेरे को सवेरे सवेरे ये सपना हुआ है। क्या हुआ हमारा सपना? बस जिसके पास यहां भी है और वहां भी है, जिसके पास यहां नहीं है वहां भी नहीं है, जिसके पास यहां नहीं है वहां है, और जिसके पास यहां है वहां कुछ नहीं है। ये 4 प्रश्न है। अब पूरी सभा में सबके सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे, परंतु जो कुल पुरोहित होते थे उनको ही जवाब देना पड़ता था। तो कुल पुरोहित जी ने कहा कि महाराज मेरे पे तो अभी तो नहीं आते, बाकी मेरे को 1 महीने का समय दे दो, मैं इसको आपको उत्तर जरूर दूंगा। परंतु पहले क्या होता था, अगर प्रश्नों के जवाब आपने सही नहीं दिए तो जन बच्चा समेत वो कोलू में पिलवा देते थे। ये नियम था। तो राजा साहब ने कुलपुरोहित को बुला के कहा कि महाराज आपको 1 महीने का समय दिया, परंतु ध्यान है अगर आपने प्रश्न के जवाब नहीं दिए तो 2 बच्चे आपके हैं, मियाँ बीबी, चारों को चारों कोलू में पिलवा दिए जाएंगे। भाई महाराज ठीक है। अब वो कुलपुरोहित जी चल दिए वहां से। चारों तरफ घूमने घामने के बाद में कोई प्रश्नों का कहीं जवाब नहीं मिला। 2-3 दिन शेष रह गए थे महीने में। तो एक आश्रम टाइप का मंदिर था, वहां पर बेचारे हताश होके बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ होना नहीं है, और राजा साहब ने हमें कोलू में पिलना ही पिलना है, क्योंकि प्रश्नों के जवाब 2-3 दिन रह गए, मिलना ही नहीं मेरे को। जो संत महाराज जी थे उन्होंने देखा कि बच्चा बड़ा व्याकुल है, बड़ा परेशान है। तो उन्होंने कहा बेटा क्या समस्या है तेरी, क्यों परेशान है इतना? उन्होंने कहा महाराज राजा साहब ने 4 प्रश्न पूछे हैं और मेरे को उत्तर उसके मिले नहीं है। तो उन्होंने पूछे क्या क्या प्रश्न है तेरे? उन्होंने 4 प्रश्न बताए। कोई बात नहीं, हम तेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। क्यों महाराज आप देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे? भाई महाराज तो हमारी जान बच जाएगी। हमारे जो 4 प्राणी हैं, 2 मेरे बेटे हैं, मियाँ बीबी हैं हम, तो चारों बच जाएंगे। महाराज हमें तो कोलू में पिलना ही पड़ेगा। भाई नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे 4 प्रश्न के जवाब दूंगा। अब तुम आराम से खाना खाओ और सुबह सुबह चलेंगे। जब किसी को सांत्वना दे देते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है। उसने खुशी खुशी भोजन लिया, रात को सोया जैसे भी सोया, क्योंकि सोना तो इतना था ही नहीं। जिसको चिंता होती है तो पूरी तरह सो नहीं पाता। सुबह सुबह संत महाराज जी और वो दोनों निकल लिए। तो बीच से रास्ते में देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। संत महाराज जी ने कहा कि भाई लकड़हारे
नीचे उतर के आ। उसको बुलाया। हाँ महाराज। मन की अगर 4 प्राणियों की जान बच सकती है तो तुम हमारे साथ चलोगे? तो महाराज अगर 4 प्राणी की जान बचती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अवश्य। लकड़हारा भी साथ ले लिया उन्होंने। आगे आए तो ये जो सेठ जी थे, जो सबको ऋण दिया करते थे, पैसा दिया करते थे, उधार लोन दिया करते थे, उनको पूछा कि महाराज हमारे साथ राजा साहब के दरबार में चलना है और 4 प्राणी तुम्हारे कारण बच सकते हैं, तो आप हमारा साथ दोगे? सेठ जी बोले बिल्कुल साथ दूंगा मैं, ये तो मानवता का काम है, ये तो धर्म का काम है, मैं साथ चलूंगा। सेठ जी भी उनके साथ चल दिए। आगे नगर वधू अपने कोठे पे बैठी थी। संत महाराज जी ने उनको इशारा करके बाहर बुलाया। वह तुम यहां की नगर वधू हो, वैश्या हो, तुम्हारे कारण 4 आदमियों की जान बच सकती है अगर तुम हमारा साथ दो। कहा महाराज बताओ क्या आदेश है? मैं राजा साहब के दरबार में चल रहा है आपने, और 4 प्राणियों की जान बच जाएगी आप अगर हमारे साथ चलेंगी। कहा जी मैंने जिंदगी भर गलत ही काम किए हैं, आज आपके कृपा से, आपकी आज्ञा से अगर एक शुभ काम हो जाए, एक मानवता मेरे अंदर आ जाए, एक धर्म का काम हो जाए, इससे बढ़िया काम क्या होगा? मैं अवश्य चलूंगी। नगर वधू भी उनके साथ चलती। अब देखो लकड़हारा साथ में, नगर वधू साथ में और सेठ जी। अब जाके पहुंच गए दरबार में। दरबार लगा हुआ था, उनको भी था राजा साहब को कि कुल पुरोहित जी नहीं आए हैं, शायद हो सकता जवाब ही ना मिला हो उनको। तो जब उनको देखा तो बड़े खुश हुए राजा साहब भी। नो भाई हमारे प्रश्नों के जवाब लाए हो आप? तो महात्मा जी आगे हो गए। महात्मा जी बोले कि राजा साहब अपने प्रश्नों का पूछो, बताओ। बन कि जिसके पास यहां भी है और वहां भी है। सेठ जी को आगे खड़ा कर दिया। महाराज आप इनको सेठ जी को जानते हो? हाँ जानता हूं, हम भी कभी कभी इनसे रुपए उधार ले लेते हैं। तो ये रुपए उधार देते हैं और मात्र थोड़ी बहुत जो ब्याज लेते हैं उसी ब्याज पे आपको उधार देते हैं। जो ब्याज मिलती है इनको उसमें से लंगर करते हैं, भंडारा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, गरीब की सेवा करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। तो महाराज इनके पास यहां भी बहुत है। जब ये कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो गरीब कन्या की शादी करवाते हैं, वो भी इनका काम है। तो ऊपर भी इनके पास बहुत सारा धन है, यहां तो है ही है। तो ये जो कर्म है ऊपर का वो भी इनके साथ बहुत सारा है, तो यहां भी है और वहां भी है। राजा साहब बोले बिल्कुल, संतुष्ट हुआ एक प्रश्न से, उत्तर से। दूसरा बताओ। भाई जिसके पास यहां है पर वहां कुछ नहीं है, नगर वधू को सामने कर दिया कि महाराज आप इनको भी जानते होंगे, ये नगर वधू है यहां की, दूसरे रूप में वैश्या भी कहते हैं इसको। यहां महाराज इसके पास इतना है कि आप जैसे राजा को भी खरीद ले, परंतु इसके कर्म ऐसे हैं, ऊपर इसके पास कुछ नहीं है। ठन ठन पाल मदन गोपाल, ऊपर कुछ नहीं इसके पास में, जो कुछ है यही है, यहां के बाद में ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रश्न बताओ महाराज। जिसके पास यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है, लकड़हारे को सामने कर दिया। महाराज ये सवेरे आता है लकड़ी काटने के लिए, दिन भर लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने के बाद में बाजार जाता है, उन लकड़ियों को बेचता है, जो मूल्य मिलता है लकड़ियों का वो लेके अपने परिवार के लिए राशन पानी लेके घर पहुंच जाता है।
इसको महाराज ना तो दान करने की चिंता, चिंता क्या इसमें है ही नहीं कुछ, दान कहां से करेगा, न ये भजन करता, न इसने गुरु मंत्र लिया, न किसी भागवत में जाता कि इसके समय ही नहीं है। तो इसके पास यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। बल्कि चौथा प्रश्न बताओ राजा साहब अपना। उन्होंने कहा भाई जिसके पास यहां नहीं है और वहां बहुत सारा है, बहुत है। भाई राजा साहब तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मेरे को देखो, यहां मेरे पास में कुछ भी नहीं है, केवल कमंडल है और लंगोट है और एक डंडा है। परंतु राजा साहब वहां मेरे पास इतना है, इतना धन है, इतनी दान पुण्य की वो है, इतने मंत्र हैं, इतने भजन हैं कि मैं तेरे जैसे कितने सम्राट राजाओं खरीद लूं। राजा साहब गद्दी से उतरे, महात्मा जी के पैर पकड़े कि महाराज बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तुम्हारे जो उत्तर दिए हैं आपने उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। तो महात्मा जी को जितना दान दे सकते थे दान दिया। कुलोर पुरोहित जी को भी मतलब वो जितनी स्वर्ण मुद्रा थी उपहार में दी। उनको दे के कुल पुरोहित जी को कहा कि महाराज मेरी तरफ से 8 दिन की और छुट्टी, अब 8 दिन तक अब भजन करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, बच्चों के साथ एंजॉय करो, फिर आना आप दरबार में। और महात्मा जी को चरण छू के उनके चरणामृत लेके उनको भी विदा किया। और राजा साहब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, क्योंकि ये आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने लखड़ारा बनना है या नगर बधू बनना है या वो सेठ जी बनना है या वो महात्मा जी बनना है। ऐसे कर्म करो, इसका मतलब ये नहीं कि धन साथ जा रहा है, धन के ऊपर नहीं कहा, कर्म ऐसे करो जो साथ जाएं, यहां भी आनंद लो और ऊपर भी आनंद लो परमात्मा के पास। ऐसे ही कर्म करो जिससे परमात्मा भी खुश हो, क्योंकि आत्मा जो है, हमारी आत्मा है, वो परमात्मा की पत्नी है। कहते थे जब शुद्ध भोजन करते हैं, वैष्णव भोजन करते हैं, तो कहते हैं आनंद आ गया, आत्मा प्रसन्न हो गई। आत्मा प्रसन्न कब होती है? जब भगवान का नाम लेते हैं, हम परमात्मा का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तब आनंद आता है। और तब कहते हैं कि भाई आनंद आ गया, आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा प्रसन्न होगी तो परमात्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा की पत्नी है। जो आत्मा है हमारी वो परमात्मा की पत्नी है। तो पत्नी कब खुश होगी? जब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे प्रभु का। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान।